तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाते समय ऑल सेलेक्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। एक गांव में एक पुष्पा नाम की एक औरत रहा करती थी। ऐसे तो पुष्पा बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी क्योंकि पुष्पा के पति आज 1.5 साल हो गए थे शहर कमाने के लिए गए थे और ना ही उन्होंने फ़ोन किया था और ना ही कोई चिट्ठी भेजी थी। पुष्पा इसी बात से हमेशा चिंता रहती थी कि मेरे पति शहर जाकर कहीं मुझे भूल तो नहीं गए या कहीं शादी तो नहीं कर लिए। इसी बात का चिंता हमेशा पुष्पा को सताता रहता था। एक दिन अचानक पुष्पा के पति का फ़ोन आता है। हेलो पुष्पा, कैसी हो तुम? ठीक ठाक तो हो ना? ओ जी, आप बोल रहे हैं? कहाँ हैं इतने दिन से आप? और आप फ़ोन क्यों नहीं करते थे और ना ही कोई चिट्ठी? अरे पुष्पा, क्या बताऊं, यहाँ पे मैं पैसे कमा रहा हूँ और अच्छे खासे पैसे कमा लिया हूँ। मैं जल्दी घर पे आऊँगा और फ़ोन इसलिए नहीं कर पाता था क्योंकि मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। ओ जी, आपको पता है कितनी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे घर पे? हर कर्जदार आके कर्जा मांगते रहते हैं अपना। अरे तो तुम चिंता मत करो पुष्पा, मैंने पैसे कमा लिए हैं, आते ही सबका कर्जा चुका दूंगा। ओ जी, एक बात तो बताना ही भूल गई। वो जो सेठ जी हैं वो रोजाना आकर धमकी देते हैं कि घर का सामान लेके चला जाऊंगा, घर का सामान लेके चला जाऊंगा। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। अरे पुष्पा, बस 1 महीने की और बात है। क्या है कि मेरी सैलरी अभी मिली नहीं है, अगले महीने मिलेगी तो मैं अगले महीने ट्रेन पकड़ के चला आऊँगा। ठीक है जी, फिर अपना ख्याल रखिए और जल्दी से चले आइए। ठीक है पुष्पा, तो मैं अब रख रहा हूँ फ़ोन। और ये कहकर पुष्पा के पति फ़ोन रख देते हैं। बेचारी इधर पुष्पा के भी चेहरे पे मुस्कान आ जाती है कि मेरे पति अब अगले महीने घर चले आएंगे। तभी अचानक से पुष्पा के घर एक आदमी आता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सेठ धनीराम रहता है और आकर पुष्पा से बोलता है। क्या हुआ पुष्पा, बहुत खुश लग रही है तू? लग रहा है आज मेरे कर्जे चुका देगी क्या? देखिए सेठ जी, मेरे पति अगले महीने आने वाले हैं और आपके पैसे अगले महीने ही मिल जाएंगे। अच्छा, मतलब तेरा पति अगले महीने आ जाएगा और मेरा पैसा दे देगा। सुन, नौटंकी किसी और के सामने करना, समझी ना? आज पूरे 1.5 साल हो गए, 1.5 साल तेरे पति को गए और सभी लोग जानते हैं कि तेरा पति ना तो तुझे चिट्ठी भेजता है और ना ही तेरे पे फ़ोन से बात करता है, तो वो कर्जा देगा? अरे वो खुद भाग गया शहर में, जाके लड़कियों के साथ ऐश कर रहा है, समझी कि नहीं? नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज उन्होंने फ़ोन किए थे और बोले कि मैं अगले महीने चला आऊँगा। अच्छा, चल नौटंकी करना अब बंद कर, समझी ना? और मेरे कर्जे चुका। और मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आज तो तेरे घर का पूरा सामान लेके ही जाऊंगा मैं। देखिए प्लीज़ सेठ जी, 1 महीने की और मोहलत दे दीजिए। मैं कह रही हूँ ना कि अगले महीने मेरे पति आएंगे, आपके कर्जे दे देंगे। सुन, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ऐसे भी बहुत दिन से ये सुनता हुआ आ रहा हूँ। अगले महीने मिल जाएंगे, अगले महीने मिल जाएंगे, ये करते करते तो 1.5 साल बीत गए। और कितना दिन रखूंगा मैं पैसे अपने? मेरे घर में काम धंधा नहीं है क्या? मेरे को पैसे की ज़रूरत है, अभी अभी मुझे चाहिए। और तेरा सामान बेचकर मैं पैसे चुका लूँगा, तेरे को अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह सेठ जिद करने लगता है। बेचारी पुष्पा को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी सेठ बोलता है। तुम गिड़गिड़ा रही हो तो एक शर्त पे मैं तुम्हारे सारे सामान छोड़ सकता हूँ और तुमसे पैसे भी नहीं लूँगा कभी, लेकिन तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। जी सेठ जी, बताइए क्या काम करना है? देखो पुष्पा, तुम एक औरत हो और मैं एक आदमी हूँ, और तुम्हें तो पता ही है कि आदमी औरत के बिना नहीं रह सकता है। तो तुम अगर जो मेरी ख्वाब को पूरा कर दो तो मैं तुमसे ना तो पैसे लूँगा और ना ही तुम्हारे घर के सामान ले जाऊँगा। पुष्पा जब इस बात को सुनती है तो बोलती है। सेठ जी, आपको जरा भी लज्जा नहीं आ रही है ये बात बोलते हुए? मैं कह रही हूँ ना अगले महीने पैसे चुका दूंगी, और आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने के लिए? निकल जाइए मेरे घर से अभी के अभी। अच्छा, तू मुझे घर से निकालेगी? तेरा घर तो खुद गिरवी है और तेरे सामान भी गिरवी है, और यहाँ तक आज तू भी गिरवी है। और ये बोलकर वो सेठ पुष्पा के साथ बदतमीजी करने लगता है। पुष्पा भी बेचारी अकेली क्या करती, वो भी हर थाक कर उस सेठ के साथ समझौता कर लेती है और अपनी इज्जत को तारोतार कर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।